ओके जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली मैंने, और क्योंकि हमारा इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ था तो हम वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस सवाल की अच्छी बात यह है कि इस सवाल में ओवर वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, अभी हम कौन से पॉइंट तक पहुंचे थे? अभी हमने कोई पॉइंट पढ़ना शुरू किया था इस सवाल का? बताओ। कोई पॉइंट नहीं पढ़ा। तो अगर हम नो सर। एक काम करते हैं हम, मैं बगैर समझाए एंट्री बोलने की कोशिश करूं, बगैर समझाए, तो हो सकता है इस तरह हम 6 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर लें। हेड ऑफिस की बुक में पहली एंट्री है ब्रांच डेबिट कैश क्रेडिट 30,000। ब्रांच की बुक में पहली एंट्री है कैश डेबिट हेड ऑफिस क्रेडिट 30,000। सही है। सेकंड एंट्री हेड ऑफिस की बुक में है ब्रांच डेबिट मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच क्रेडिट 75,000, और ब्रांच की बुक में एंट्री है मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट और हेड ऑफिस क्रेडिट 75,000 रुपीज। सही है। ओके। पॉइंट नंबर 3, हेड ऑफिस की बुक में एंट्री है ब्रांच डेबिट कैश क्रेडिट 22,500। ब्रांच की बुक में एंट्री है सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और हेड ऑफिस क्रेडिट 22,500। सही। ओके। पॉइंट नंबर 4, जी सर यही है। पेड ब्रांच अकाउंट पेबल। हेड ऑफिस कह रहा है आपने एंट्री बनाई हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच डेबिट कैश क्रेडिट, ब्रांच डेबिट कैश क्रेडिट और हेड ऑफ 18,000। 18,000, और हेड ब्रांच की बुक में एंट्री बनी अकाउंट पेबल डेबिट और हेड ऑफिस क्रेडिट 18,000। एग्री? सही है। पॉइंट नंबर 5, हेड ऑफिस कह रहा है ब्रांच का अकाउंट रिसीवेबल कलेक्ट किया, तो हेड ऑफिस ने एंट्री बनाई कैश डेबिट और ब्रांच क्रेडिट, कैश डेबिट और ब्रांच क्रेडिट 15,000। ब्रांच ने कहा हेड ऑफिस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 15,000। सुना? सही है। ओके। ब्रांच के ट्रांजैक्शन पे आ गया प्यारे बच्चों। ब्रांच कह रही है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पहली एंट्री सिर्फ ब्रांच की बुक में बनी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 75,000। यस सर। दूसरी एंट्री पेड हेड ऑफिस अकाउंट पेबल, ब्रांच कह रही है मैंने हेड ऑफिस का अकाउंट पेबल अदा कर दिया, तो ब्रांच ने पहले एंट्री बनाई हेड ऑफिस डेबिट कैश क्रेडिट, हेड ऑफिस ने एंट्री बनाई अकाउंट पेबल डेबिट और ब्रांच क्रेडिट 9,000 रुपए से। यस सर। रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट, ब्रांच ने नेट प्रॉफिट बताया किसे? हेड ऑफिस को। तो ब्रांच नेट प्रॉफिट बता रही है, इसका मतलब है ब्रांच पहले अपने पास एंट्री बना रही होगी। ब्रांच कह रही है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और हेड ऑफिस क्रेडिट। एग्री? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और हेड ऑफिस क्रेडिट। हेड ऑफिस कहेगा मेरी ब्रांच को प्रॉफिट हुआ, मेरी ब्रांच की वर्थ में हुआ इजाफा। 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 ब्रांच डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट एक्सपेंस 4,000। एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। Expense and revenue summary credit. कोई कंफ्यूजन वाली बात? अच्छा, अब इसके बाद ना रिक्वायर्ड बी में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों नो इसी सर। सवाल के। हाँ, कोई सवाल है आपके पास? कोई कंफ्यूजन है? कितने मिनट रह गए तैमूर भाई? तैमूर भाई कितने मिनट रह गए, जल्दी बता दो। सर 3 मिनट रह गए हैं या 3 2 मिनट? मिनट? 3 मिनट 2 मिनट। ओके। आप लोग अगर ये वाला रिक्वायर्ड समझ लें तो अच्छी बात, तो फिर इंशाल्लाह कल से आहिस्ता आहिस्ता खुरामा जरा टाइम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, या फिर फ्राइडे और सैटरडे ज्यादा रख लिया करेंगे, या संडे को एक क्लास रख लें। सर वसी की क्लास होती है संडे को कोई? यस सर। कितने बजे यस से सर होती है सर। कितनी देर यस सर। कितनी देर की? 12 12:30 बजे से से 2। ले 2 12 से लॉ 2, की क्लास। 2 घंटे होती है। जी सर, अच्छा 12:30 चले से 2। चले हम ये कर सकते हैं, फिर हम फ्राइडे सैटरडे को एक एक यूनिट बढ़ा लें या कुछ मुनासिब कर लें। फिलहाल अभी तो काम चेक करने में ही मौत वाक़ हो जाती है। रिक्वायर्ड बी में प्रिपेयर एंड कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस लेजर एंड हेड ऑफिस अकाउंट इन ब्रांच लेजर। अगर मीटिंग खत्म हो जाए तो दोबारा आ जाइएगा ताकि मैं आपको समझा दूं। काम आप ही करेंगे, बस समझा के ऑफ कर दूंगा, रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा उसकी। अगर आप दोबारा आए, करना यह है, ये देखो इधर गौर से, इधर देखो, ये हेड ऑफिस की बुक है ना, तो हेड ऑफिस ने अपने पास ब्रांच बार बार डेबिट और क्रेडिट किया है,
तो हेड ऑफिस की किताबों में ब्रांच का टी अकाउंट बनाओ और ब्रांच की किताबों में हेड ऑफिस का टी अकाउंट बनाओ। जिसकी नहीं समझ आई वो दोबारा से मीटिंग में आ जाएगा, मैं उसे समझा दूंगा। जिसकी समझ आ